तारीख बताती है हज़रत इमाम अहमद इब्ने हम्बल, ये छोटी मोटी हस्ती का नाम नहीं है। इमाम अहमद इब्ने हम्बल वो हैं कि हमारे बड़े पीर साहब भी उनके मसलक पर चलते हैं। सुभान अल्लाह। तो बड़े पीर साहब जिसके मसलक को अपनाए हुए हैं, तो क्या वो आदमी छोटा होगा? यकीनन बड़े मर्तबे का मालिक होगा। हज़रात मोहतरम इमाम अहमद इब्ने हम्बल, अल्लाह अल्लाह, और इतनी अकीदत थी गौसे आज़म को इमाम अहमद इब्ने हम्बल से। तारीख़ की किताबों में आता है कि बड़े पीर साहब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी एक रोज़ गए, इमाम अहमद इब्ने हम्बल के मज़ार पर हाज़री दी। अल्लाह अकबर मुसलमानों, जब हाज़री दे रहे हैं तो इमाम अहमद इब्ने हम्बल अपनी कब्र पाक से निकल के आते हैं, गौसे आज़म को सीने से लगाते हैं और सीने से लगा के कहते हैं कि हकीकत तो ये है कि तुम्हारे पास इतना इल्म है, इतना तकवा है कि जरूरत मुझे पड़ती है तुमसे इल्म हासिल करने की, जरूरत मुझे है तकवा सीखने की, जरूरत मुझे है तसव्वुफ का इल्म हासिल करने की, मगर मामला ये है कि तुम मेरे मसलक पे चलते हो, चलना तो मुझे आपके मसलक पे चाहिए था। अल्लाह अकबर मुसलमानों, गौर तो करो कि ये इमाम अहमद इब्ने हम्बल इतनी ऊंची चीज है कि कब्र से निकल के गौसे आजम को सीने से लगा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। कब्र से निकल आना और गौसे पाक को सीने लगाना कोई मामूली काम है? अल्लाह अकबर मुसलमानों, यही इमाम अहमद इब्ने हम्बल एक दरिया के किनारे बैठे हुए वजू फरमा रहे थे जी। एक शख्स आया और वो उनसे ऊपर जाकर के बैठ गया। ऊपर का मतलब जिधर से पानी आ रहा था, वो वजू कर रहा था, लेकिन ये मामला सब कुछ अनजाने में था। उसे मालूम नहीं था कि नीचे कौन है। उसने जैसे ही निगाह उठा के देखी कि हज़रत इमाम अहमद इब्ने हम्बल नीचे की तरफ बैठे हुए हैं, मैं ऊपर की तरफ बैठा हुआ हूँ। हज़रात मोहतरम, अब ये वहाँ से उठा और उठने के बाद नीचे आ गया जिधर के हज़रत इमाम अहमद इब्ने हम्बल थे, और पानी उधर ही को जा रहा था, उनसे भी और नीचे गया और जा कर के वज़ू करना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने मालूम किया कि तू तो उधर बैठा था, अब इधर कैसे आ गया? तो हज़रात मोहतरम ये शख्स कहता है कि हजरत, मामला ये है कि जब मैं आपके ऊपर था तो मैं ये सोच रहा था कि मेरा ये वजू के कतरे जो हाथ धो रहा हूँ, ये हाथों का मैल कुचैल ये बह करके जाएगा और इमाम अहमद इब्ने हम्बल उस पानी से वजू करेंगे। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मेरे हाथों का मैल कुचैल इमाम अहमद इब्ने हम्बल के चेहरे पे जाकर के पड़ जाए। तो मैं बतौरे अदब नीचे आकर के बैठ गया। इमाम अहमद इब्ने हम्बल उससे खुश होते हैं। इस शख्स का इंतकाल हुआ और जब किसी ने इसको ख्वाब में देखा, मालूम किया, बोल तेरे साथ मामला क्या हुआ? तो अर्ज करता है कि मेरा कोई अमल काम ना आया। बात यह हुई कि मैंने इमाम अहमद इब्ने हम्बल की अदब में, उनकी मोहब्बत में जो नीचे आके बैठ गया था, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आ गई कि मेरे रब ने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया और जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर हमारे दिलों में गौसे पाक की मोहब्बत होगी तो वो लोग काम आएगी या नहीं आएगी? यकीनन आएगी। मोहब्बत रखें दिल में।